कौन बनेगा मुख्यमंत्री की बड़ी बहस सिरसा से शुरू करते हैं। सिरसा की जनता देखिए जहां तक नजर जा रही है, लोग ही लोग खड़े हैं। एक बार हो जाए जोरदार ताली। और रूबरू कराते हैं इनके सवालों के जवाब देने के लिए मंच पर मौजूद है पांच नेता। देखिए कितना सक्रिय रूप से चुनाव चल रहा है सिरसा में। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से होशियारी लाल जी, उनके बगल में खड़े हैं एडवोकेट वीरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। उनके आगे बीजेपी के आदित्य चौटाला साहब की राजनीति यहां इतनी फैली हुई है कि हर पार्टी में चौटाला नजर आते हैं। इनके आगे गोविंद कांडा जी हैं, एचएलपी की तरफ से हैं गोविंद कांडा और गोपाल कांडा, ये दोनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके आगे आईएनएलडी की तरफ से मौजूद हैं यहां पर जस्सा साहब जी, जसवीर जस्सा। सबसे पहले बीजेपी से शुरू कर लेते हैं। कल आपके मुख्यमंत्री यहां पर आए, मैं सीधा सवाल जवाब शुरू कर रहा हूं, जनता बड़ा है, सवाल बहुत ज्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि देसू जोधा से हमने इसलिए नाता तोड़ा क्योंकि वो नशाखोरी में शामिल थे। क्या बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार होते हुए नशाखोरी में शामिल रहे तो उन्होंने उनको एंड में आकर क्यों छोड़ा? पहले उनको हवालात में क्यों नहीं दिया? हमारे जिले पंजाब से सटा हुआ है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। पूरे पंजाब को इन कांग्रेसियों ने तबाह कर दिया और अब ये हरियाणा को तबाह करने चले थे। ऐसे लोग, जो लोग ऐसे लोगों से मिले हुए हैं, उन लोगों से बीजेपी का कोई वास्ता नहीं है। चौटाला साहब, देसू जोधा ना तो कांग्रेस के थे ना कांग्रेस के हैं। अब वो अकाली दल के चुनाव पे टिकट लड़ रहे हैं। वो बीजेपी के थे, अकाली दल के सहयोगी पार्टी के पास गए हैं, तो कांग्रेस बीच में कहां से आ गई? सीधा जवाब दीजिए। यहाँ पे अकाली दल सहयोगी किसका है? यहाँ पे अकाली दल सहयोगी किसका है? अरे भैया, दिल्ली में किसका है, पंजाब में किसका है? पूछ रहा हूँ। यहाँ तो इस बार अलग अलग हो गए, वो भी एक कैंडिडेट के पीछे। जब नशाखोरी सरसा में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, तो अकाली दल सहयोगी किसका है? आप बोलिए ना, दिल्ली से छोड़ दें, क्यों इनसे नाता रखा हुआ है? इन्होंने नशेखोरों को लिया। एक मिनट, मैं बताता हूं। मैं 4 महीने से चिल्ला रहा हूं कि बीजेपी के आदमी नशा बिकवाते हैं। 4 महीने से चैलेंज कर रहा हूं और मैं ये भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी 15 घंटा की पावर दो। अगर 15 घंटा में नशा न निकाल दूं तो मेरी मां ने दूध नहीं पिया। नशे सारे इनके आदमी मिले हुए हैं, बीजेपी के आदमी। आप जो काम 5 साल में नहीं कर पाए वो 15 घंटे में कर दिखाएंगे, ये कैसे कर सकते हैं? बताइए, आपकी सरकार कमजोर थी या ये सही नहीं बोल रहे? ऐसे है, सरकार ने इस दफा 5 साल में सुशासन देने का काम किया है। इन लोगों ने अपने राज में गुंडागर्दी करने का काम किया, सरकार ने गुंडागर्दी खत्म की है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये पहली सरकार है इस गुंडागर्दी कौन करता है पूरा शहर जानता है। इस जिले में एक की भी दुकान कब्जे नहीं हुई, किसी का मकान खाली नहीं हुआ, किसी की जमीन नहीं छीनी गई। अगर सबका काम करती है, सबका विकास करती है, तो अब की बार हरियाणा से बाहर कैसे है? हरियाणा से बाहर नहीं है। 90 की 90 सीटें आएंगी, 75 पार का नारा है और 90 आएंगी, मैं कह रहा हूं। ये 90 सीटें ले जाएंगे तो आप यहां क्या कर रहे हैं होशियारी लाल जी? आप तो उम्मीदवार हैं। ऐसा है जी, अभी आदित्य जी ने कहा कि वो कांग्रेस कल्चर था। भाई, पिछली बार चुनाव हुआ 2014 में, बीजेपी ये खड़ा था, बीजेपी से खड़ा था। उस वक्त इन्होंने जांच की भी ये नशा बेचता है या नहीं बेचता। मुख्यमंत्री ने खुद सिवाला है कि हमारी पार्टी के आदमी नशा बेचते हैं। सर 75 पार प्याज के रेट थे, पेट्रोल के रेट थे। मुख्यमंत्री की उम्र है, हमें बता तो दो 75 पार है क्या? मुख्यमंत्री जी कहते हैं 75 पार है क्या, ये बता दो। 75 पार सीटें हैं विधानसभा की, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, खत्म हो चुकी है। कहते सीटें 75 पार सीट। मैं बताता हूँ 75 पार क्या, गोविंद कांडा और गोपाल कांडा 75 पार अब की बार रानिया से सिरसा से। क्या बात है, सवाल ले लेते हैं, जनता से सवाल ले लेते हैं। चलिए पूछिए सवाल। गोविंद कांडा जी कह रहे हैं कि 75 पार गोपाल और गोविंद है, खड़े तो वो 3-4 जगह से, 2 जगह से है, तो 75 पार कहां से करेंगे? पूछता हूं मैं, सवाल पूछिए, सवाल। मेरा इन भारतीय जनता पार्टी से एक बात है, ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। थेड़ इन्होंने गिरा दिया, नगर परिषद इन्होंने गिरा दी। मेरा गोविंद कांडा जी से सवाल है, दुर्भाग्यवंश अगर ये सत्ता में आते हैं, जैसा दिल्ली में गीता हत्याकांड, उसकी मां और नारी का सशक्तिकरण जैसा वैसा हुआ, क्या सिरसा में भी वैसा होगा क्या? कि जितनी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हुए और जितनी महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हुए, मैं इस बात का जवाब मांगना चाहती हूँ। जितने केसेस अब से पहले कांग्रेस के राज में हुए,
हमने ऐसे केसेस पे लगाम लगाने का काम किया और ये सरकार हर वर्ग को साथ लेके, और इस सरकार ने हमेशा भय को दूर किया, भ्रष्टाचार को दूर किया, पारदर्शिता लाने का काम किया इस सरकार। क्या पारदर्शी है जसबीर जी? पारदर्शी सरकार थी ये, भय दूर हुआ? भय दूर नहीं हुआ। जहां तक आदित्य जी ने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी जहां आए थे और उन्होंने देसू जोधा के बारे में जो बात कही थी, अगर जे इतने ही सच्चे थे तो 4 साल 5 साल उनको क्यों ढोया? अगर उस पर नशे का आरोप लगा रहे हैं, अगर पार्टी छोड़ के अकाली दल के चुनाव पे लड़ रहे हैं। नशाखोरी का आरोप, फिर वही सवाल उन्होंने ले आया। वो कहते 5 साल ढोते रहे और अब टिकट नहीं देना था तो कह दिया कि नशाखोरी में शामिल था, पकड़ के अंदर क्यों नहीं दिया? देखिए, आज भी सरकार नशाखोरी पे गंभीर है, और गंभीर ना होती तो इतना सख्त स्टेप कभी ना लेते। अच्छा ठीक है, अगर गंभीर है तो 2 दिन पहले इतनी पिटाई हुई पंजाब पुलिस की, वहां पर लोगों को घसीट घसीट कर पीटा गया पंजाब पुलिस के लोगों को। अब तक कितने लोग गिरफ्तार किए आपकी सरकार ने? देखिए, जो कोई नशाखोरी करता है सरकार सख्त उसके खिलाफ एक्शन ले रही है। और मैं आपको एक और गिरफ्तार कितने हुए भाई साहब? गिरफ्तार काफी लोग हुए हैं। अगर आप आंकड़ा उठा के देखोगे, सबसे ज्यादा गिरफ्तारी नशाखोरी पे हुई है इस सरकार। पंजाब पुलिस को पीटने के लिए कोई गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि चुनावी माहौल है इसलिए गिरफ्तार नहीं किए जा रहे लोग। ऐसी बात नहीं है। पंजाब पुलिस ने वहां पे एक व्यक्ति की गोली मारी और बहुत ज्यादा वहां आपस में टसल हुआ, और सरकार खिलाफ एक्शन ले रही है। हरियाणा सरकार, हमारे एसपी साहब ने उसी तुरंत जाके उन लोगों को कार्रवाई करने का काम किया है। चलिए, आप पुलिस का ही कसूर निकाल रहे हैं। पुलिस का कसूर नहीं निकाल। तस्करों को पकड़ने गई, वो तो काम कर रही थी आपकी पुलिस का, हरियाणा वाले पकड़ते ना। देखिए, पंजाब की पुलिस आई थी, हो सकता है जब तक चीज पता ना हो हरियाणा की पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, बिना सूचना के आई थी, और वहां पे जो आपस में वो भिड़े थे उस कारण हरियाणा पुलिस एक्शन ले रही है। उसी लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पे मोहर लगा दी ना कि जो आदमी वहां का रहने वाला है, जो आदमी वहां रहते हैं, उन्होंने कह दिया कि नशेखोरी में इन्वॉल्व है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आज चिट्टे की बात चल रही है। सन 2000 में सरकार इनेलो की थी, उस वक्त हमारे इलाके में पोस्ट का धंधा हुआ करता था। सारी पंजाबी बेल्ट में हर गांव में पोस्ट बिका करता था। ये उस वक्त कहा थे, इन्होंने हमारे इलाके को तबाह करने का काम किया। तो टाला साहब, एक बात, इसका नशा उसका नशा मत कीजिए, इन जनरेशन को तबाह होने से बचाइए। कांडा साहब, आपके लिए एक सवाल आया था, मैं इनकी बात पे आता हूं। वो कह रहे थे कि गीतिका कांड जैसे कांड हो गया अगर आप पावर में आ गए, नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप लड़ तो 2 सीटों पे रहे, 75 के सपने देखे, 75,000 वोटों में पार है। तो 2 सीटें जीत के करेंगे क्या? पार है दोनों सीटें। 2 सीटें जीत के करेंगे क्या? 2009 में गोपाल कांडा ने सरकार बनाई थी, 2019 में भी गोपाल कांडा सरकार बनाएगा। आप हुक्म का इक्का बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हुक्का बनेंगे, इक्कम का। हो सकता है सरकार ही गोपाल कांडा बनाए। कहते हैं हुक्म, ये आप ही के पुराने भगत हैं। मैं आदित्य जी की बात का जवाब देता हूं। इन्होंने चिट्टे के बारे में जो बात कही थी, मैं इनसे आपके माध्यम से इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी, अगर पंजाब पुलिस ने जहां आके छापा मारा तो इसका मतलब जिले की पुलिस का फेलियर है। फेलियर लो, जो बात मैं कह रहा था, उन्होंने कहा हरियाणा पुलिस फेल है, सिरसा पुलिस फेल है, इसलिए पंजाब पुलिस को नशाखोरों को पकड़ने के लिए हरियाणा आना पड़ा। हरियाणा की पुलिस बार बार रेड कर रही है हर गांव के अंदर। जस्सा जी के पास आंकड़े नहीं है, मैं दावे के कह सकता हूं कि हर पुलिस स्टेशन के नीचे जहां पे भी चिट्टा होता है वहां पुलिस बड़ी मुस्तैदी से, सख्ती से काम कर रही है। और ये तो लगता है मुस्तैदी से काम कर रही है। आप भी सिरसा में रहते हैं, कहते हैं पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, नशाखोरों को पकड़ती है। ऐसा प्रशासन सरकार मिली हुई है,